सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तू डट कर, देखना समय भी एक दिन तेरा गुलाम होगा, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ बातें करेंगे हम खुद के अंदर चेंज लाने की इस नए साल के मौके पर, क्योंकि हर साल नया साल आता है लेकिन वो कब पुराना हो चले जाता है हमें खुद को नहीं पता चलता। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नए गोल्स बनाते हैं कि हम इस साल में ये अचीव करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कब वो नया साल पुराना हो जाता है और कब वो गोल हम भूल जाते हैं हमें खुद को नहीं पता चलता। सो दोस्तों, एक डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी कि अकॉर्डिंग टू द यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, मोर देन 80% ऑफ द जो रेजोल्यूशंस हैं वो फेब के एंड से पहले ही जो है लोग भूल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि उन्हें क्या अचीव करना था, क्या उन्होंने गोल सेट किए थे। और इस बार भी ऐसा ही होगा, बहुत सारे लोग अपने लिए गोल सेट करेंगे, लेकिन दोस्तों ज़रूरत है हमें खुद के अंदर, फिर से मैं कह रहा हूँ कि चेंज लाने की। हमें देखना होगा कि पिछले साल जो हमने गोल सेट किए थे उनके फेल होने का रीज़न क्या है। उनमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपकी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, और आपकी बैड हैबिट्स में प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, एक्सक्यूजेज हो सकते हैं और लैक ऑफ एक्शन हो सकता है। सो दोस्तों, हमें ज़रूरत है हमें हैबिट्स चेंज करने की, क्योंकि किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारी हैबिट्स हैं वो इवेंचुअली हमारे जो है गोल्स को, हमारे फ्यूचर्स को कंट्रोल कर सकती हैं। सो दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि हमें ये तो पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं पता कि हमें वो क्यों चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी जो है वाई क्लियर नहीं होगी तब तक जो आपकी हैबिट्स है वो वही रहेंगी। आप एक्सक्यूजेस बनाएंगे, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि मैं उसे क्यों अचीव करना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी भी पर्सन का कोई गोल है कि मुझे यार वहाँ पर जाना है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि उसे क्यों जाना है, तो वो एक्सक्यूजेस बनाता रहेगा, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता कि उसको क्या ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने की, उस गोल को अचीव करने की। सो दोस्तों, दो हैं ये मेजर रीज़न जिनकी वजह से हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल होते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो है, हम अगर दोनों को हैंडल कर भी लेते हैं तो हम जो है हार मान लेते हैं छोटे छोटे फेलियर से, छोटे छोटे सेटबैक से। जो चैलेंजेस हमारे रास्ते में आते हैं हम उनसे हार मान बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि जो ये चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ये तो एक लाइफ का पार्ट है। जब आप सक्सेसफुल नहीं होंगे ये तब भी आपकी लाइफ में होंगे, जब आप सक्सेसफुल होने के रास्ते पे चल रहे होंगे ये तब भी आपके साथ होंगे, और फाइनली एक दिन जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे ये उस दिन भी आपके साथ होंगे। What was your biggest challenge in life? Biggest challenge in life? No challenge. Well, no, there's a lot of them. I'm trying to decide which is the worst. इन्हें तो हमें इजीली ओवरकम करना सीखना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन दोस्तों क्या चीज़ है वो जो हमें हमेशा के लिए चलते रखती है हमारी गोल्स की ओर? वो है हमारा इरादा इतना पक्का होना चाहिए कि लाइफ में जितने मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जितने मर्जी चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन जो हमारा जो इरादा पक्का होगा वो हमें किसी भी चीज़ के आगे रुकने नहीं देगा। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं हिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज कुछ 2-3 जो है आपके साथ में ऐसे एग्जांपल्स शेयर करूंगा। सो सबसे पहले बात करते हैं थॉमस एडिसन की, जिन्होंने अपने लिए एक गोल सेट किया था कि मुझे एक लाइट बल्ब बनाना है, एक ऐसी छोटी सी मशीन बनानी है जिसमें से जो है रोशनी की किरणें निकलेंगी और वो पूरे कमरे को रोशन कर देंगी। सो दोस्तों, एक बहुत छोटा सा गोल नहीं है, क्योंकि एक एवरेज पर्सन के लिए ये बहुत
मुश्किल काम है, बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल है, लेकिन दोस्तों जिनके इरादे पक्के होते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनके इरादे पक्के होते हैं उन्हें कोई भी चीज़ रोक नहीं पाती। सो बात करते हैं आगे कि उन्होंने जब गोल सेट कर लिया तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। और आप नोट करेंगे कि जो एक एवरेज पर्सन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, 5 बार, 10 बार फेल हो सकता है और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों थॉमस एडिसन का जो माइंडसेट था, जो उनका इरादा था, वो इतना ज़्यादा पक्का था कि वो 10,000 बार फेल हुए अपने बल्ब को बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया, उन्होंने छोड़ा नहीं। और 10,000 फेल होने के बाद फाइनली जो उनका वो गोल था वो अचीव हुआ, और जिसकी वजह से आज हमारे घरों में रोशनी है, हमारे कमरों में रोशनी है। सो दोस्तों ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल है राइट ब्रदर्स की, जो 2 ब्रदर थे, दोनों की जो एजुकेशन की अगर आपके साथ बात करूं तो वो एक 3 साल की एजुकेशन के साथ, और जो दूसरा ब्रदर था उसकी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ 4 साल की। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक गोल था जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट किया, जो हमारे माइंड में से कहीं ऊपर से निकल जाता है। और उन्होंने गोल सेट किया था कि वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो हवा में उड़ेगी और साथ में लोगों को लेकर उड़ेगी, और वो बहुत लाइफ को इम्पैक्ट करेगी आने वाली जनरेशन्स को। सो दोस्तों हमारे लिए ये बहुत बड़ा गोल हो सकता है, लेकिन फिर उनके जो इरादे थे वो बहुत ज़्यादा पक्के थे, और उनके लिए जो चैलेंजेस आते हैं वो कुछ भी मायने नहीं रखते। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एरोप्लेन्स की, जिनकी वजह से आज हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, हम ट्रैवल कर पाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। सो जो इसका क्रेडिट है वो उन राइट ब्रदर्स को जाता है जिन्होंने इसकी इन्वेंशन की। सो दोस्तों उनका जो गोल था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत हटकर था आम लोगों की सोच से। सो जाहिर सी बात है उन्हें जो प्रॉब्लम्स आई होंगी, जो चैलेंजेस आए होंगे, वो भी कुछ हटकर आए होंगे, कुछ आम लोगों की सोच से दूर आए होंगे। लेकिन दोस्तों बात फिर वही आती है कि जिनके इरादे पक्के होते हैं उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें कभी भी मायने ही नहीं रखती। सो दोस्तों ज़रूरत है हमें इस साल के मौके पर हमें खुद को चेंज करने की। गोल्स पर तो फोकस हो जाएगा, पहले हैबिट्स पर फोकस करना पड़ेगा। जब हैबिट्स पर फोकस हो गया तो गोल्स पर कब फोकस हो जाएगा हमें खुद नहीं पता चलेगा। सो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, और लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ कि चैलेंजेस तो लाइफ का पार्ट हैं, इन्हें आने दीजिए, इनको इग्नोर मत कीजिए, इनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही तो है जो हमें ग्रो करते हैं, जो हमें ग्रोथ देते हैं लाइफ में। सो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कर दीजिए, और अपने नियर एंड डियर्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, और उन्हें भी एक ऑप्टिमिस्टिक वे में हैप्पी न्यू ईयर विश कीजिए। सो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको आने वाले टाइम में ऐसा और कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो आपको आने वाले वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।